बात महायुद्ध की करते हैं। इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा और भयानक हमला कर दिया है, जिससे लेबनान में भूकंप जैसे हालात बन गए हैं। पूरा का पूरा लेबनान धमाके से हिल गया है। जॉर्डन और इराक तक धमाके के झटके महसूस किए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल एक के बाद एक लेबनान पर हमले कर रहा है और अब तक का सबसे बड़ा और भयानक हमला लेबनान पर किया जा चुका है। और ये हमला इतना भयानक और खतरनाक था कि लेबनान में भूकंप जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीर जो वहां से सामने आई है, ये बहुत खौफनाक तस्वीर है। आपको दूर से ही इस तस्वीर को देखकर ये मालूम होगा कि कितना बड़ा और भयंकर हमला यहाँ पर किया गया है। पूरा का पूरा लेबनान जब ये धमाका किया गया उसके बाद धमाके से हिल गया है। जॉर्डन और इराक तक ये धमाके के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। ये तस्वीर जो सामने आई है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखाई देगा ये लेबनान का इलाका बताया जा रहा है जहां पर हमला किया गया, लेकिन ये इतना खतरनाक धमाका था कि जॉर्डन और इराक तक भी धमाके की जो आवाज है वो पहुंची है, उसके झटके तक वहां तक महसूस किए गए हैं। एक के बाद एक इजराइल चूंकि लेबनान को टारगेट कर रहा है। अब आप देखिए कि ये जो तस्वीर सामने आई है, आपको दूर से ही, चूंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है उसके बाद मलबे में तब्दील हो गया। ये जो उसके बाद पूरा इलाका था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, वो यहां पर धराशायी हो गई और एक धुएं का बड़ा गुबार आप देखेंगे, धूल का गुबार इसको कह सकते हैं, जो यहां पर उठता हुआ दूर से ही दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा हमला लेबनान पर और अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जो इजराइल की तरफ से लेबनान पर किया गया है। और इस हमले के बाद लेबनान में भूकंप जैसे हालात पैदा हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। पूरे के पूरे लेबनान में इस हमले को महसूस किया गया है, यानी कि जो झटके हैं, जो धमाके हैं, वो हर किसी को वहां पर महसूस हुए हैं। ये इस वक्त स्थिति लेबनान की, इससे पहले भी चाहे उत्तरी या दक्षिण लेबनान हो, वहां पर इजराइल ने चुन चुनकर खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने हैं उनको टारगेट किया है, निशाना बनाया है। अब इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा और भयानक हमला, यानी कि इससे पहले जितनी भी तस्वीरें आपने लेबनान पर अटैक की देखी, ये उसमें सबसे ज्यादा घातक हमला बताया जा रहा है, सबसे बड़ा हमला है। लेबनान में भूकंप जैसे हालात बन गए हैं। पूरा का पूरा लेबनान धमाके से हिल गया है और ये इतना खतरनाक धमाका था कि जॉर्डन और इराक तक धमाकों के झटके महसूस किए गए हैं। जो तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें सुन भी सकते हैं कि कैसे जब ये बड़ा अटैक किया गया है तो आवाज भी बहुत दूर तक इसकी सुनाई दी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो झटके हैं वो इराक और जॉर्डन तक भी महसूस किए गए हैं। इजराइल यहां पर एक एक करके लेबनान में, खास तौर पर बेरूत में तबाही मचा रहा है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। लेबनान के बेरूत की दोनों तस्वीरें हैं। एक में आप देखेंगे आईडीएफ ने जो मिसाइलें हैं वो बरसाई हैं और कैसे देखते ही देखते पूरा का पूरा ये इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। बहुत भारी नुकसान वहां बेरूत में पहुंचाया गया है। इसराइल ने ईरान पे जोरदार हमला किया है, लेकिन दूसरी तरफ से लेबनान में एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है। लगातार इसराइली फोर्सेस यहां पे एयर स्ट्राइक कर रही हैं। हालांकि ईरान में एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन लेबनान में उस तरीका का कोई भी सिस्टम नहीं है। यहां पर जब भी इसराइली फोर्सेस चाहते हैं तब बमबारी करते हैं, तब किसी बिल्डिंग को निशाना बनाते हैं, जहां उनकी मर्जी वहां पे वो बम गिरा देते हैं, ड्रोन ऑपरेट करते हैं। और अभी भी इस आसमान में इस वक्त भी इसराइली ड्रोन हर तरफ से घूम रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ की बिल्डिंगों का हाल। ये स्पॉट जो है ये दहिया इलाका, अमरोसी इलाका है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसराइली फोर्सेस की एयर स्ट्राइक से क्या तबाही हुई है। अभी भी यहाँ पे पूरा रोड बंद है और ये रिबन लगाया गया है क्योंकि यहाँ बिल्कुल खतरे की लाइन है, यानी यहाँ पे हो सकता है एक्सप्लोसिव्स भी हों, और यही वजह है कि अभी इस रोड को भी बिल्कुल बंद रखा गया है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का खौफ और खामोशी यहाँ पे है। ये यहाँ पे रोड है, लेकिन हर तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी ये बंद है क्योंकि मलबे के ढेर इस रोड पे हैं। और यही सिलसिला लगातार यहाँ पर लेबनान में जारी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसराइली फोर्सेस जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे बमबारी करते हैं और यही हाल हर तरफ से यहाँ बिल्डिंगों का है। ये आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को, और ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई है। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन बिल्कुल ज़मीन पर आ गई है और सड़क पर आ गई है। और सड़क बिल्कुल अभी भी बंद है। अभी भी इस सड़क को नहीं खोला जा रहा है क्योंकि मलबे के ढेर यहाँ पे हैं, काफ़ी खतरा है। यहाँ इन इलाकों में कोई नहीं रहता। ये आप देख सकते हैं किस तरीके की बर्बादी है।
यहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इसराइली फोर्सेस की तरफ से। इन इलाकों को निशाना बनाया जाता है और चुन चुन के इन बिल्डिंगों को तबाह किया जा रहा है, चुन चुन के इन बिल्डिंग्स पे बमबारी की जा रही है। और जो ये बाकी बिल्डिंग्स आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, इनमें बिल्कुल कोई नहीं रहता है। इन इलाकों को सब लोग छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पे अगर इर्द गिर्द कुछ दिख रहा है तो वो दिख रही है बर्बादी, वो दिख रही है तबाही, वो दिख रही है बिल्डिंग्स का मलबा सड़कों पर, ज़मीन पर। ये बिल्डिंग सारी जो है ज़मीन पर आ गई हैं और यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है तो वो दिख रही है बर्बादी। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँचती है हर उस जगह पे जहाँ पे तबाही हुई है लेबनान में। वाहिद ऐसा चैनल, वाहिद मैं पहुँचता हूँ हर जगह पे जहाँ पे इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। ये जो मैं आप अमरूसी का स्पॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी खौफ है, यहाँ पे अभी भी मरने का डर रहता है इंसान को, क्योंकि ये सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिन पे लगातार बमबारी हो रही है। अमेरिका ने ईरान और इजराइल को यह कह दिया है कि वो अब कोई भी हमला एक दूसरे पर ना करे और यहीं पर ही इस लड़ाई को रोक दे। इस दौरान अमेरिकी नेवी ने पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि यूएस नेवी ने कैसे जबरदस्त वहां पर तैनाती कर दी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरे पश्चिम एशिया में आप देखेंगे किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाजों की जो तैनाती है वो आपको यहां से यहां तक पूरी तरह से दिखाई देने वाली है। और इसी में स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि यानी कि नौसेना की एक ऐसी ताकत यहां पर बताई जा रही है जो कि हम लोग को नाकाम भी कर सकती है, हम लोग को अंजाम भी दे सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कैसे जो जंगी जहाज है वो यहां पर पूरी तरह से तैनात है और भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक, सेज नहर से लाल सागर तक और आदेन से लेकर आप देखेंगे फारस की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना की पूरी तरह से तैनाती है। इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान में अमेरिकी सेना की बेसिस है जहां पर हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना की तैनाती है। डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमला करने के लिए भी यह सेना पूरी तरह से तैयार रहती है। इजराइल के हमले में ईरानी सेना के 2 जवान मारे गए हैं। ये बड़ी खबर युद्ध के मैदान से मिल रही है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर रात भर हमले किए हैं और ईरान की सेना ने एक बयान जारी करते हुए यह बता दिया कि इस हमले में 2 सैनिक समेत एक मेजर की भी मौत हो गई है। बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने हमला किया और ईरानी सेना के 2 जवान मारे गए। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर रात भर हमले किए हैं और ईरान की सेना ने एक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि इस हमले में 2 सैनिक समेत एक मेजर की भी मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है, तेहरान की तस्वीर भी जारी की गई है कि तेहरान में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है और जो दावा नुकसान का किया जा रहा है वो ईरान को नहीं पहुंचा है। और इधर इजराइल ने ईरान पर हमले की ऐसी प्लानिंग बनाई है जो काट पाना ईरान के बस का था ही नहीं। ईरान की सीमा तक पहुंचने के लिए इजराइल ने 2 देशों जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। अब हैरानी की बात तो यह है कि ईरान तक इजराइल के फाइटर जेट पहुंच भी गए और वो कुछ कर भी नहीं पाया।